नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर खबर निकल करके आ रही है कि भाई जो नॉर्थ कोरिया है इसने जापान पर मिसाइल दाग दी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इस समय ये मिसाइल दागी गई है जब हमारा नॉर्थ कोरिया यूएस के साथ मिलकर के क्या कर रहा था, एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था। और इस एक्सरसाइज का हमेशा नॉर्थ कोरिया क्या करता है, विरोध करता है भाई। तो ये है खबर जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट अल जजीरा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पीबीएस, ब्लूमबर्ग में प्रकाशित की गई थी। दिस इज द हेडलाइन दैट नॉर्थ कोरिया फायर्स 10 suspected ballistic missiles towards the Sea of Japan, Seoul says। नाउ अब हम बात करेंगे ये प्रक्षेपण के बारे में और किस पर ये विरोध दर्ज करवाता है। तो ये प्रक्षेपण ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया यहाँ पर सैन्य अभ्यास कर रहे थे। एक बार लोकेशन देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कहाँ से दागी गई है। तो ये है नॉर्थ कोरिया और ये है हमारा प्योंगयांग, यहाँ से मिसाइल दागी गई है इधर हमारे जापान में। नाउ ये है किम जोंग उन, जो आप सभी जानते हो, इनको लेकर के काफी ज्यादा मेम्स भी बनते रहते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भाई जब ये मिसाइल दागी गई तो इसके बाद जापान ने यहाँ पर क्या रिस्पांस किया है, जापान ने क्या कहा है। तो जापान पीएम ऑफिस ऑफ जापान की तरफ से यहाँ पर ये बताया गया कि जो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर मिसाइल दागी थी तो अब हम उसकी लोकेशन वगैरह ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कैसे किया गया है और इसका हम जो भी रिस्पांस बन सकता है बेटर, वो रिस्पांस हम जरूर करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हम यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको आपत्ति है तो आप जापान के ऊपर इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं। और प्योंगयांग लंबे समय से ये जो सहयोगी देश है यूएस का, एक तरीके से डायरेक्ट टारगेट किया गया है यहाँ पर यूएस को, और यूएस को टारगेट करके ही ये जो मिसाइल है वो दागी गई है। चलिए आगे बात करते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि भाई ये जो पूरा सिनेरियो उत्पन्न हुआ है इस सिनेरियो में क्या क्या चीजें रही हैं और समझेंगे जिस एक्सरसाइज की वजह से ये काम हुआ है तो वो कौन सी एक्सरसाइज है, कब से हो रही है, क्या सारी चीजें रही हैं। एक बार आप ये फैमिली ट्री देख लीजिए किम जोंग उन का, इधर आपको ये दिखाई देंगे भैया जो किम जोंग उन हो जाते हैं। नाउ आगे बात करेंगे और इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम जाता है फ्रीडम शील्ड, जिसकी वजह से पूरा मामला चर्चा में आया और इसके बाद ये सारी चीजें निकल करके आई। तो ये जो हमारा अलायंस है या जो आप कह दीजिए कि यूएस साउथ कोरिया डिफेंस अलायंस है, इसके तहत यहाँ पर डिफेंस ट्रीटी की शुरुआत हुई थी 1953 में। ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हो जाती है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। ये समझौता कोरियाई युद्ध जो हुआ था हमारा 1950-1953 के बाद किया गया था और इसके तहत अमेरिका ने यूएस फोर्स कोरियन, जो हमारा यूएसएफ के है, इसके नाम से अपनी सेना दक्षिण कोरिया में तैनात कर रखी है जिससे कि हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। और इसके बाद ये हर साल हमारी ये स्थिति जो है उसको मेजर करते हैं, वहां की जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस है उसको देखते हैं और एक तरीके से जो साउथ कोरिया है उसकी मदद करते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करना, ड्रिलिंग करना, ये सारे काम करते रहते हैं, जिसको लेकर के हमेशा ही नॉर्थ कोरिया को आपत्ति बनी रहती है और वो यूएस के विरोध में रहता है। साउथ कोरिया बहुत बार ट्राई भी करता है कि भैया वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल पाए, लेकिन मीटिंग नहीं फिक्स हो पा रही है। खैर उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि ये जो मिसाइल लॉन्चेस हैं ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जापान पर ये पहली बार किया गया है नॉर्थ कोरिया द्वारा, लेकिन साउथ कोरिया पर तो जब उसका मन होता है तब वो मिसाइल लॉन्च कर देता है। ये उसके लिए खिलौने जैसा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि साउथ कोरिया पर कब कब ये हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया ने 1998, 2009, 2017 एंड 2022 में भी इस तरीके की फ्रीक्वेंट जो मिसाइल है वो आपकी इंटरसेप्ट करी है ना। आगे बात करते हैं तो जैसे ये मिसाइल दागते हैं तो वहाँ पे सरकारी अधिकारियों ने इमरजेंसी लॉन्च कर दी, जानकारी जो जुटाना है वो शुरू कर दिया और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने लगे। तो जब इन्होंने मिसाइल दागी और जब मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा था तब भी बहुत सारे मीम्स यहाँ पर आपके वायरल हुए थे कि भाई हमारे पास भी इतने हथियार है, कोई हम पे झूठा ही यूएस के डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर है उसको हैक करके हमें कोई धमकी भरे मैसेज भेज दो ताकि हम भी यहाँ पर इस वॉर में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये वही समझ लीजिए कि इस तरीके से इनके पार्टिसिपेशन की बात आ रही है और फाइनली उन्होंने बोला कोई पार्टिसिपेट नहीं करवा रहा है तो चलो अब मेरे पास मौका है, मैं खुद ही मैदान में कूद जाता हूं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट रहते हैं किम जोंग उन यूएस को लेकर के। नाउ इन द थिक ऑफ ईरान वॉर किम जोंग उन इज नीडलिंग ट्रम्प विद हिज मिसाइल बट द यूएस प्रेज इज डेस्परेट टू हू हिम। यहाँ पर देखो जब ईरान युद्ध चल रहा है तब इस लॉन्च का समय अमेरिका के लिए काफी ज्यादा असहज स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ ईरान युद्ध में बिजी है, उसने जिस तरीके से सोचा था कि वो रिजीम जो है वो चेंज कर देगा वो नहीं कर पा रहा है और भी ज्यादा युद्ध में बिजी होता जा रहा है। बहुत सारे जो उसके सिक्योरिटी आपके
यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई यूएस इस युद्ध में कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस माइंडसेट से उसने सोचा था ईरान पर हमला करेंगे और रिजीम चेंज करेंगे वो नहीं हो पाया। तो अब एक तरीके से टू साइड प्रॉक्सी वार की सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। तो इस वजह से ये और भी ज्यादा असहज स्थिति पैदा कर सकता है यूएस के लिए, खासकर राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं उनके लिए। माना जा रहा है कि किम जोंग उन जानबूझ करके ट्रंप को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे का जो रीजन हो जाता है वो हो जाता है गोल्डन डोम। आगे बात करते हैं तो जो किम जोंग उन है वो काफी अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से जो जापान है, जापान की जो पीएम हो जाती है, इनसे ये कह भी रहते हैं कि भाई मैं किम जोंग उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बार सत्ता में आते हैं तब भी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो किम जोंग उनसे मिल पाए, लेकिन तब भी मुलाकात नहीं होती है। दोनों की जो मुलाकात हुई थी लास्ट वो 2019 में हुई थी और इसके बाद से अभी तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो गोल्डन डोम है ये क्या हो जाता है और किस तकनीकी संदर्भ में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और किम जोंग उन इसको लेकर के बार बार क्यों टारगेट करते रहते हैं यूएस को। तो आप देखोगे कि भाई चीन के पास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 5 और मैक 10 की गति से उड़ सकती है और वहीं जिसकी जो रेंज है 1800 प्लस किलोमीटर हो जाती है। तो यूएस को ना खतरा कुछ 3 ही नेशन से हो जाता है, एक चाइना, एक रसिया और दूसरा यहाँ पर है कौन सा, किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया से। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार मीटिंग करके एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया को तो शांत करना ही चाहते हैं। अब जब गोल्डन डोम की बात आई है तो आयरन डोम से एक बार हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन बेटर है और क्या चीजें रही हैं, बिकॉज इजराइल का आयरन डोम का पावर आप सभी ने ऑलरेडी देख रखा है। तो देखिए आयरन डोम की बात करें 2011 से है, इसका अनुमानित बताया जा रहा है कि भाई 2028 तक ये रेडी हो जाएगा। हजारों किलोमीटर तक रेंज तक ये टैकल कर सकता है। ये आपका 4 से 70 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनको टारगेट कर सकता है। ये आपका रॉकेट, ग्रेनेड, कम और मध्यम दूरी की जितनी भी मिसाइलें हैं उनको रोकने में सक्षम है। ये जमीन पर लगे लॉन्चर से काम करता है और ये आपका जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष यानी तीनों जगह से काम कर सकता है, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, यूएस का नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है और ये जो तैयार कर रहा है ना नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये तैयार ही किया जा रहा है चीन, रशिया और उत्तर कोरिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनसे बचने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी जखीरा कम नहीं हो जाता है हथियारों का। तो अब फाइनली ये एक नए तरीके की सिचुएशन इरप्ट हो गई है। एक तरफ जो यूएस है वो मिडिल ईस्ट में बिजी है और दूसरी तरफ यहाँ पर किम जोंग उन अपना सपना पूरा करते हुए नजर आ रहे कि भाई युद्ध तो हमें भी करना है वरना हमारी मिसाइल रखे रखे जंग खा जाएंगी। तो अब आप बताइए कि इस समय फर्दर सिचुएशन क्या हो सकती है और क्या ये एक नया विश्व युद्ध की तरफ रुख हमें दिखाई दे रहा है कि भाई इसके बाद ये किम जोंग उन रुकेंगे नहीं या कंटिन्यू यहाँ पर एक तरीके से जैसे आपने देखा कि चाइना ने भी अपनी शिप्स भेजना शुरू कर दिया है ताइवान पर और इधर जो किम जोंग उन ने भी मिसाइल दाग दी है। तो क्या ये पूरी सिचुएशन मिडिल ईस्ट से शुरू होकर के पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ रुख कर रही है या फिर ये कुछ समय बाद थमने वाला है? आपकी इसको लेकर के क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।